ठीक है। 0 से 127 की रेंज में जब हमारी फर्स्ट ऑक्टेट होगी तो हम कहेंगे कि ये मेरी जो है ये मेरा क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है, जैसे इधर 92 हमने बकाया को नहीं देखना ये वाला, क्योंकि हमारी नेटवर्क क्लास ए में तो रिप्रेजेंट ये कर रही है, हमने सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, बकाया को हमने इग्नोर करना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है क्लास बी। क्लास बी में क्या होगा, लीडिंग बिट आपकी क्या होंगी, लीडिंग बिट जो है 10 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेटवर्क आईडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क आईडी 16 बिट नेटवर्क आईडी की होगी, मतलब कि 2 बिट नेटवर्क आईडी की और 2 बिट्स ही होस्ट आईडी की होंगी। ठीक है, 2 बाइट। ठीक है, नेटवर्क आईडी के लिए भी 2 बाइट यूज़ हो रही हैं, होस्ट आईडी के लिए भी 2 बाइट यूज़ हो रही है, मतलब टोटल 16 बाइट यूज़ हो रही हैं। और लीडिंग बिट इसमें देखें ज़रा, लीडिंग बिट 10, मतलब कि 10 तो फिक्स बिट हो गई, जो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि मेरी क्लास बी का है। अब जो है बकाया रिमेनिंग जो होस्ट नेटवर्क की बिट है वो कैसे हम शो करेंगे, वो हम उसी तरह जिस तरह क्लास हमने जो है क्लास ए में किया था, 2 जो है हम करेंगे 14, मतलब कि क्लास बी में टोटल 16,384 नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, 2 14 हमारे नेटवर्क्स होंगे। होस्ट हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, हमारी कितनी बिट थी, 16 होस्ट की बिट थी, 2 16, मतलब कि 65,536 जो है होस्ट होंगी। हर 384 में इतने जो है होस्ट की बिट होंगी। अब इसको हमने कैसे देखना है, अगर हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस आ जाता है और हमें कहने को हमें कहते हैं कि वो बताएं कि कौन सी क्लास का, हमें कैसे पता चलेगा। अगर 128 से 191 की रेंज में है तो मैं कहूँगी कि मेरा क्लास बी का आईपी एड्रेस है, मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेट को मैंने देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट में अगर तो इधर मैंने कहा कि आपका जो है 128 से स्टार्ट होगा। अगर मैं कहती हूँ 127, लाइक इधर लिखती हूँ 127, या फिर कोई भी, मतलब कि जीरो आपकी इस रेंज में है ना, कि मतलब ये 191 की रेंज में है ना, 127 हो गया, तो ये यहाँ से मुझे पता चलेगा, पहली ऑक्टेट से पता चल जाएगा कि मेरा क्लास बी का है। इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा 190 है। ठीक है, अगर 190 मेरा पहला एड्रेस होता है तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये एड्रेस जो है क्लास बी का है। फर्स्ट ऑक्टेट से मैं देखूंगी। अब क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी में क्या है, क्लास सी में आपकी जो है नेटवर्क की जो आपका नेटवर्क का पार्ट होता है, नेटवर्क आईडी में आपकी जो है 3 बाइट नेटवर्क आईडी लेता है, और जो है होस्ट आईडी 1 बाइट लेती है। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 फर्स्ट 3 बाइट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। 3 बाइट मतलब कि टोटल आपकी बिट होगी 8 3 24 बिट जो है नेटवर्क की होगी और 8 बिट जो है होस्ट की होगी। ठीक है, और इसकी लीडिंग क्या है, क्लास सी की लीडिंग बिट्स क्या है, 1 1 0। ये 0 अगर 01 की फॉर्म में इस एड्रेस को, इस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट वाली जो 3 बिट्स होंगी 1 1 0 होंगी, वो बताएंगी कि क्लास ये। अगर डेसिमल फॉर्म में हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करें तो उस चीज़ को भी देखते हैं। अब ये वाली 3 बिट तो रिजर्व हो गई ना, जो हमें बतानी है कि ये मेरी नेटवर्क की बिट है। बकाया हमारे पास टोटल नेटवर्क की बिट बनती है 2 21, मतलब कि टोटल 21 बिट हमारी नेटवर्क की बनती हैं और 8 बिट जो है हमारी होस्ट की बनती हैं। अब 21 बिट नेटवर्क की हैं तो हमारे पास क्लास सी में कितने नेटवर्क होंगे, 2 21 हमारे पास नेटवर्क्स होंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये इतने नेटवर्क हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास होस्ट कितने होंगे, हर नेटवर्क में, हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, 2 8 256 होस्ट होंगे। ठीक है, हर नेटवर्क में 256 होस्ट होंगे। अब इसमें जो है, इसमें एड्रेस की रेंज क्या है कि 192 से 223 तक आपकी जो है एड्रेस की रेंज है। मतलब कि अगर मेरा फर्स्ट ऑक्टेट में 192, मेरा फर्स्ट ऑक्टेट 192 है तो भी मुझे पता चलेगा कि मेरा क्लास सी का एड्रेस है। अगर मेरा फर्स्ट ऑक्टेट जो है वन जो है 200 लगा लेते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट 200 है, 202 है, इधर मेरे पास रेंज उन्होंने कहा है कि 223 है, तो भी मुझे पता चल जाएगा, इस ऑक्टेट से पता चल जाएगा, पहले वाली ऑक्टेट से पता चलेगा मेरा क्लास सी का ये एड्रेस है। ठीक हो गया, पहली 192 से 223 तक जो है मेरी क्लास सी को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी मैं हर एड्रेस में लिखती हूँ 192.168। ठीक है, आपने नोट किया होगा, जब भी मैं प्रैक्टिकल में आपको काम करवाती हूँ तो मैं ये वाला एड्रेस लिखती हूँ, क्लास सी का एड्रेस लिखती हूँ 192.168। ठीक है, कॉमनली यूज एड्रेस है। अब जो है हमारे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ क्लास है वो हमारी क्लास सी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें टेम्प्रेरी नॉर्मल टाइप का जो है हमें नेटवर्क मिल जाते हैं, नेटवर्क के होस्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास टी। अब क्लास टी में क्या है, क्लास टी में फर्स्ट लीडिंग बिट्स आपकी 1 1 0 होंगी और इसमें नेटवर्क भी डिफाइंड नहीं है, जितनी अपनी मर्जी से नेटवर्क बिट वो रख सकते हैं, क्योंकि क्लास डी को हम यूज़ नहीं करते, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ में साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस क्लास सी का डेसिमल में पता क्या कैसे चलेगा, 224 239। जब भी हमारी फर्स्ट ऑक्टेट में 224 या 239 होगा, यहाँ पे लाइक 2
4 लगा दो, ठीक है, 242 लगा दो, मतलब 224 से अबव है ना, तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरा क्लास डी का एड्रेस है। मतलब कि आपने ये वाली जो रेंज है ये याद रखनी है। क्लास ई भी है, इसकी बाइनरी फॉर्म में फर्स्ट 4 बिट जो है 1 होंगी, फिक्स होंगी, और ये वाली बिट जो है अभी तक डिफाइन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो है यूज़ करते हैं। अब इधर जो है क्लास ए को देखते हैं। इसमें देखें नेटवर्क बिट ये सारा कुछ वही बताया हुआ है। रिमेनिंग 7 बिट के फर्स्ट वाली बिट तो आपकी 0 है। रिमेनिंग 7 बिट जो है फर्स्ट ऑक्टेट में वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। होस्ट आईडी भी आपको बता दी है। अब क्या होता है, अब जो है क्लास ए में टोटल जो है आपके होस्ट, नेक्स्ट जो सबनेट मास्क है वो क्या है, सबनेट मास्क जो है 32 बिट का IPv4 की तरह 32 बिट का एक नंबर है, ठीक है। ये डिवाइड करता है आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट आईडी में। मतलब कि जब भी हमने जो है अपना बताना है ना, अपना कोई भी आईपी एड्रेस देना है किसी भी सिस्टम को, हमने बताना है कि वो किस नेटवर्क है, क्लास ए का है, बी का है, वो हम किस तरीके से हम अपने यूज़र को बताएंगे, हम अपने सिस्टम को किस तरीके से बताएंगे कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क के थ्रू हम बताएंगे। अब सबनेट मास्क का रूल क्या है, ये जो है हमें क्लास का बताता है कि क्लास क्या है। जब भी हमने आईपी एड्रेस देना है हमने सबनेट मास्क लिखना है। अब क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, ठीक है। मतलब कि जितनी आपकी नेटवर्क क्लास ए में हमारी जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो 8 बिट, फर्स्ट ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए यूज़ होता था ना क्लास ए में। देखिए हमारा फर्स्ट ऑक्टेट, फर्स्ट 8 बिट जो है हमारा क्लास ए में नेटवर्क के लिए हम जो है यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑक्टेट में हमने 255 लिखा, बकाया .0.0। अब क्लास बी में हमारी फर्स्ट 2 बाइट जो है हमारी नेटवर्क के लिए यूज़ होती थी, ठीक है। फर्स्ट 2 बाइट में हमने 255 लिख दिया, बकाया में हमने 0 लिख दिया। क्लास सी में फर्स्ट 3 बाइट हमारी नेटवर्क के लिए यूज़ होती हैं। इस वजह से क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास सी का सबनेट मास्क जो है फर्स्ट 3 ऑक्टेट में 255.255.255.0 होगा। और क्लास सी का सबनेट, क्लास डी का सबनेट मास्क जो है वो ऑल, क्योंकि क्लास डी में अभी, बल्कि क्लास डी में तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा सबनेट मास्क है, ठीक है। तो उसका जो है आईपी एड्रेस का हमें नहीं पता कि कितने आईपी एड्रेस जो है हमारे नेटवर्क आईडी ले रहे हैं, कितने जो है हमारी होस्ट की आईडी कितने ले रहे हैं, उस चीज़ का नहीं पता। तो इस चीज़ का हमारे पास सबनेट मास्क भी नहीं है, ठीक है। ये सबनेट मास्क हमें बताता है कि आपकी कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। इस सबनेट मास्क को अपने आईपी एड्रेस के साथ हमें लिखना होता है, ठीक है। सबनेट मास्क विच नेटवर्क दे बिलोंग टू बताता है कि किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। विच डिवाइस आर ऑन द नेटवर्क, और नेटवर्क की डिवाइस कौन सी है, ठीक है। इधर जो है सबनेट मास्क को भी हम बाइनरी फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर रोल, सबनेट मास्क का रोल क्या है, डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल सबनेट्स, ठीक है। जैसे हमने क्लास ए की हमने बात की, क्लास ए में नेटवर्क आपके क्या होंगे, थोड़े होंगे लेकिन होस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्लास सी में आपका क्या होगा, नेटवर्क ज़्यादा होंगे, ठीक है। इधर देखिए ना, नेटवर्क बिट ज़्यादा है क्लास सी में, देखिए नेटवर्क आपके ज़्यादा हैं लेकिन होस्ट आपके थोड़े हैं, पर नेटवर्क होस्ट जो है थोड़े हैं। और क्लास ए और बी में नेटवर्क आपके थोड़े हैं और हर नेटवर्क में होस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में सबनेट मास्क जो है हमें बताता है। लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में कैसे डिवाइड करना है, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी एफिशिएंसी। वो सबनेटिंग का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सबनेट मास्क हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है किसी भी नेटवर्क की। इंप्रूव नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की ट्रैफिक को जो है इम्प्रूव करता है, नेटवर्क का फ्लो को इम्प्रूव करता है। अब कोई नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेज है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस जो है किस नेटवर्क में बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब हमने कहा था कि क्लास ए की जो रेंज है वो हमारी 192, मतलब कि स्टार्ट में जो है क्लास सी को मैंने कहा था, क्लास सी को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। क्लास सी का कैसे पता चलेगा, अगर रेंज होगी 128 और 192 से 223 तक, अगर फर्स्ट आपका ऑक्टेट में ये वाला होगा तो हम बताएंगे कि क्लास सी जो है मेरा पता चलेगा कि क्लास सी है, ठीक है। 192 से 223 तक, और मोस्टली हम जो है अपनी कम्युनिकेशन में अपने नेटवर्क में यही जो है यूज़ करेंगे। अब देखें, अब क्लास सी का मुझे ये भी पता है कि क्लास सी में जो है मेरे पास फर्स्ट 3 जो है बाइट मेरे पास जो है नेटवर्क की हैं, ठीक है। ये भी मुझे पता है कि क्लास सी में 192 से 223 तक जो है मेरा स्टार्ट और एंड है, इस रेंज में है। और क्लास सी नेटवर्क की बिट्स कितनी है, क्लास सी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाइट है। और मेरे पास होस्ट आईडी कितनी है, होस्ट की जो बाइट है मेरे पास सिर्फ ओनली 1 है, लास्ट वाली 1 है। अब हमने डिवाइसेस को देखना है कि कैसे जो है पता चलेगा कि हमें कौन सी डिवाइस जो है कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रही है, उस चीज़ को देखते हैं। अब इधर देखें, फर्स्ट ये मुझे इधर से पता चला 192, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा ये क्लास सी का एड्रेस है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट 3 मुझे पता है कि ये फर्स्ट 3 जो है मेरी नेटवर्क आईडी है, इनसे पता चलेगा कि नेटवर्क मेरा कॉमन है। लास्ट वाली मेरी चेंज हो सकती है, होस्ट कोई भी हो सकती है। अब इधर देखें, ये वाला जो नेटवर्क है, क्या ये नेटवर्क सेम नेटवर्क है, ठीक है। ये वाला नेटवर्क जो है, ये और ये वाला नेटवर्क दोनों सेम है, लेकिन इनमें देखिए इसकी जो होस्ट बिट है वो चेंज है,
ठीक है। होस्ट बिट उसकी 0 1 है, इसकी 10 है होस्ट बिट। मतलब कि ये दोनों जो पीसीज, इन दोनों पीसीज को, जब दो पीसीज को मैं ये वाला एड्रेसेस दो दूंगी तो वो मुझे बताएगा कि मेरा जो नेटवर्क क्लास जो है उसकी एक है, मेरा नेटवर्क एक है, लेकिन नेटवर्क में ज़ाहिर है हर होस्ट का डिफरेंट जो है एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस एड्रेस को देखते हुए मेरा नेटवर्क पता चलेगा कि